पेड़ लगाओगे तो इसमें फल निकलेगा, बहुत मीठा फल होगा, अमर फल होगा ये। लेकिन नहीं लगाओगे तो कहाँ से फल खाओगे? इसलिए ये लगाना पड़ा कि जगह जगह किसी न किसी बहाने से लोग बैठ जाएंगे। देखो, जब दर्शन आए उनका केवल एक निशाना रहा कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें, हम तुमको सतलोक पहुँचा दें। यही निशाना गुरु महाराज का रहा, यही निशाना अन्य संत जो आए उनका भी रहा कि जीव अपने घर पहुँच जाएं। उसके लिए उपाय तरह तरह का उन्होंने निकाला। समय जैसा रहा, परिस्थिति जैसी रही, वैसा उन लोगों ने यही साधना कराई थी, यही सूरत शब्द योग की साधना, शब्द के साथ नाम को जोड़ने की साधना यही कराई थी। प्रभु के साथ जोड़ने का, प्रभु के पास पहुँचाने का, प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में करने का उन लोगों ने भी करवाया था। और यही नाम जो सुमिरन करने के लिए बताया गया, इसी नाम को सब लोगों ने बताया। देखो प्रेम, वो जो प्रभु है वो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या होता है? जिसका नाश नहीं होता है। किसी ने अकाल कहा, अकाल पुरुष कहा, जो इस काल के बंधन में नहीं रहता है। काल के बंधन में जो रहते हैं, काल के अधीन जो रहते हैं, उनको सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, चाहे वो ऋषि मुनि रहे हों, चाहे योगी योगेश्वर रहे हों, आप ये समझो चाहे देवी और देवता हों, इनका भी समय होता है, उम्र होती है, और इनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, दूसरी योनि में जाना पड़ता है। पूरी छेड़े मृत्युलोक है, पूरी जब क्षीण हो जाता है तो मृत्युलोक में आना पड़ता है, मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। अब उस समय पर अगर सदगुरु मिल गए, संत मिल गए, उन पर विश्वास कर लिया, जो नाम वो बताते हैं उस नाम की कमाई कर लिया, तब तो पार हो जाते हैं, नहीं तो फंस जाते हैं, भोग में फंस जाते हैं, इंद्रियों के तो फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो कहा तब से चूके राज मिलत है, राज से चूके नरका। जब तपस्या करते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जिनको याद करते हैं तपस्या में, जिन देवी देवताओं को याद करते हैं, वो खुश हो जाते हैं, अपने लोक में ले जाते हैं। लेकिन जब समय खत्म होता है तब कहाँ जन्म लेते हैं? राजा महाराजा के यहाँ, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ, पंडित मुल्ला पुजारी मठ के मठाधीश बना दिए जाते हैं, और आपके समझो भोग में फंस जाते हैं। महात्मा नहीं मिले, संत नहीं मिले, भोग में फंस जाते हैं, तो उनको नर्क जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भोग में कर्म खराब हो जाते हैं। आपके समझो इंद्रियों के भोग में कर्म खराब हो जाते हैं, तो नर्क जाना पड़ जाता है। संतों का क्या निशाना रहा है कि हम उस अविचल देश में, अनामी देश में जीव को पहुँचाते हैं। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, मनुष्य शरीर में आना पड़ता है, नाम की कमाई करनी पड़ती है। कबीर साहब कलयुग के प्रथम संत थे, तो महाशून्य से उतर करके जब नीचे आए और श्वेत शून्य में पहुँचे, तो खचाखच भरी जीवात्माएं सब हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, दंडवत किया, और उनसे कहा हमको ले चलो, हमको ले चलो आप अपने साथ। तब बोले नहीं, मैं नहीं ले जा पाऊँगा, मैं नहीं ले जाऊँगा यहाँ से। जब तुम अनुमनुष्य शरीर में जन्म लोगे, नीचे उतरना पड़ेगा तुमको, और तब हम तुमको शब्द से नहीं बनाएंगे, शब्द के बारे में बताएंगे, और तुमको नाम देंगे,
और नाम को जोड़ करके नाम से शब्द को पकड़ा करके नाम के द्वारा और फिर हम सत्यलोक ले जावा। जब तुम धर्म न देही तब हम करी हैं तुम्हें शब्द स्नेही, इस तरह से उन्होंने समझाया। और फिर तब चले आए, नीचे समय पूरा हो गया उनका। उनको समय समय पर वो शक्ति आई, नाम बदली रही। कभी देखो कबीर के रूप में रहे,